दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं एक नई जगह पे फिर आज मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। यहाँ पे अगर आप आएँगे तो यहाँ पर आपको मेन गेट में ही आपको टिकट कटाना होगा। टिकट कटाने के बाद फिर इसके अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। और ये यहाँ पर आपको आगे जो दिख रहा है वो मेन गेट है, लेकिन हम इस वाले गेट से आपको अंदर जाके इस मकबरे के बारे में हम पूरा आपको डिटेल में बताने का हम पूरी कोशिश करेंगे, कब और कैसे ये बनवाया गया था। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली में ये हुमायूं का मकबरा है। आप लोगों ने कुतुब मीनार और लाल किले के बारे में आप सभी लोगों तो जानते हैं, वैसे ही ये कुतुब मीनार का जो इतिहास तो आप लोगों के पास काफ़ी पुराना नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये हुमायूं का मकबरा है। यहाँ पर लाखों लोग क्यों नहीं आ पाते हैं, इसका बहुत ही छोटा इतिहास होने के कारण ये इतिहास के पन्नों में अपनी कोई ख़ास जगह नहीं बना पाया। रहेंगे लकड़ी का पूरा गेट था पहले। यहाँ पर अभी इसकी सुरक्षा को थोड़ी मजबूती को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर थोड़ा बहुत लोहे का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ इसको मजबूती के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसके सेकंड पोजीशन में आपको हम बताना चाहते हैं, सेकंड पोजीशन में इसका जो यहाँ पर आपको कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सिर्फ ये गेट पर यहाँ पर जो उनके सैनिक बैठे होते हैं वो दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। सैनिकों को रहने के लिए और बैठने के लिए सिर्फ यहाँ पर यह स्थान बनाया गया था कि जब कोई यहाँ से इस गेट से निकलना चाहेगा तो यहाँ पे 2 सैनिक यहाँ पर तैनात रहते थे और इसी वाले रूम में अपना बैठा करते थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा यहाँ पर गेट है जो इस तरफ निकलने के लिए था। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये देख रहे होंगे छोटी छोटी कटिंग हर एक जगह यहाँ पर ये गेट बने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये इसको बनाने का मेन मकसद यही हुआ था कि यहाँ पर जो मिसाल जलती थी रात का जब अंधेरा हो जाता था तो यहाँ पर हर एक जगह मिसाल जलाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर अगर मिसाल बाहर जलाते हैं तो बारिश के पानी या आंधी तूफ़ान में कहीं ना कहीं वो बुझ जाती थी। इसकी वजह से अंदर ये काटा गया था। ये मेरा निजी अनुभव है। हम इसके बारे में कोई अभी हमने इसके बारे में कोई ख़ास ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है। मैं आपको निजी अनुभव के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ये उसी के लिए बनाया गया था। बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ से एक तरफ से पूरी दीवार में ये कटिंग थी। और यहाँ पर इसी के यहीं पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सैनिक थे, सैनिक बाउंड्री के चारों तरफ यहीं पर बैठे करते थे। आपको फिर एक यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले वहाँ पे एक रूम दिखाया था, वैसे ही यहाँ पर एक और आपको रूम मिल जाएगा। ये सैनिकों को बैठने के लिए यहाँ पर हुआ करता था। सैनिक यहाँ पर बहुत आराम से बैठ सकते थे। यहाँ चारों तरफ आपको अंधेरा नज़र आ रहा है। गुम्बद भी यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये मेन कटिंग सिर्फ मसाल जलाने के लिए ही हुआ करती थी। सामने ये हुमायूं की जो सामने ये आपको दिख रहा होगा, ये हुमायूं की मस्जिद हुआ करती थी। यहाँ पर वो नमाज अदा करते थे। यहाँ पर जो भी उनके सैनिक हुआ करते थे सारे लोग यहीं पर आके अपना नमाज वगैरह अदा करते थे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं ये मकबरा जो इसकी पेंटिंग है ये जल्दी में की गई है, क्योंकि ये नज़र आ रही है कि अभी जल्दी में पेंटिंग ये पूरी तरीके से बनाई गई है। हालांकि अगर ये पुरानी पेंटिंग होती तो आपको हर कहीं पूरे मकबरे में नज़र आती। इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। और अब आप यहाँ पर भी आपको जैसे आप एंट्री करते हैं यहाँ पर आपको लकड़ी के दरवाजे मिल जाते हैं और यहाँ पर लोहे की जंजीर ये अभी नई लगाई गई है, पहले ये नहीं थी। परिवार की कब्र थी। ये बच्चों की छोटी कब्रें हैं और ये बड़ी कब्रें हैं। यहाँ पर 2 बड़ी कब्रें हैं और यहाँ पर 3 या 4 आपको छोटी छोटी कब्र नज़र आ रही हैं। इसकी अगर आप डिज़ाइन की बात करेंगे तो ऊपर से आपको काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक दिखाई पड़ रहा है। और इसके लाइन में अगर आप कोने की बात करेंगे, कोनों में आपको देख सकते हैं कि छोटी छोटी यहाँ पर डिज़ाइन इस्तेमाल की गई थी। इससे ये जाना जा सकता है कि हुमायूं शौकीन थे। वो अपने इस मकबरे में जिस प्रकार से फूल पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप गेट को देख सकते हैं, यहाँ पर जालीदार गेट बनाया गया था। ये सिर्फ आपको एयर कंडीशन, बाहर से हवा अंदर को प्रवेश करेगी। चारों तरफ आपको जालीदार यहाँ पर गेट नज़र आ रहे हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कब्र की टाइल टूट चुकी है। ऊपर जो टाड़ आपको दिख रहा होगा वहाँ पर डिज़ाइन भी नज़र आ रही होगी और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का भी काम कर रहे, दोनों काम कर रही। इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया था। आपको हम बताना चाहते हैं कि जो इसमें जो टोटल मज़दूरों की जो मेहनत लगी थी वो 7 साल में ये टोटल बना के तैयार किया गया था। इसमें रिसर्च आप अगर गूगल पे भी आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो उसमें दिखाया रहे हैं कि इसमें 160 कब्रें हुआ करती थी। मौजूदा हालत में जो हमने आपको अंदर कब्र दिखाई है वो ओरिजिनल कब्र नहीं है, सिर्फ वहाँ पर वो दिखाया गया है शो के लिए। बाकी जो हुमायूं की जो ओरिजिनल कब्र थी, हुमायूं के मरने के बाद 15 सालों बाद इस मकबरे का निर्माण कराया था। यहाँ पर जो आपको बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है बू हलीमा का मकबरा। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। आप यहाँ पर अंदर देख सकते हैं कि ये उन्हीं के परिवार का कोई ख़ास जो फैमिली मेम्बर थे उन्हीं के लिए ये बनाया गया था। यहाँ पर आपको बस सारा एक ही जैसा आपको नज़र आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं सेकंड वाले द्वार पर हम आ गए हैं। ये सेकंड है, फर्स्ट आपको एंट्री गेट मिला होगा लेकिन आप सेकंड वाले पे आप देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक बहुत है। यहाँ पर ये आप यहाँ पर अंदर देख सकते हैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर गेट आपको नज़र आ रहा है। ये लकड़ी का आप गेट है, टोटल ये लकड़ी, ये उसी समय का गेट ये बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं एक हाथ से हिल भी नहीं रहा। इसके अंदर हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ पीछे कितनी मोटी मोटी लकड़ियों का इस्तेमाल करके सपोर्ट किया गया है। और इसके कुंडे को आप देख सकते हैं, कुंडे के पीछे पहले ये बहुत ही मोटे लोहे का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था बंद करने के लिए, ताकि ये सपोर्ट के लिए ये दिया गया है कि ये टूटे ना, उतने मजबूती के साथ में ये बनाया गया था। ये उसी समय की लोहे की ये जंजीर है। गेट खोलने के लिए यहाँ पर 2 सैनिक ज़रूर लगते होंगे क्योंकि काफ़ी वज़न है। और यहाँ पर आप ऊपर की गुम्बद देख सकते हैं, ऊपर की गुम्बद टूट चुकी है, यहाँ पर पूरा खुला हुआ नज़र आ रहा है। कमियाँ बारीकियाँ छूट गई हों इसकी वजह से ये गुम्बद यहाँ पर टूट गई है। ये कई किलोमीटर में ये किला पूरा बनाया गया है। इसमें क्या होता था कि राजा के जो सैनिक हुआ करते थे वो एक सैनिक नहीं थे, काफ़ी उनके पास पब्लिक होती थी। सारे लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, इतने बाउंड्री इतना बड़ा अगर वो किला नहीं बनाएंगे तो उनकी यहीं पर बाज़ार भी लगती थी। सारा कुछ उनका किले के अंदर ही हुआ करता था। किले से बाहर उनको बहुत कम ही जाना पड़ता था। जब भी वो कभी निकलते रहे होंगे किले से बाहर के लिए तो हमेशा लड़ाई या फिर युद्ध के लिए बाहर निकलते होंगे। ये अंदर आप देख सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई थी। सामने आपको ये मस्जिद का ही नक्काशी यहाँ पर दिखाई गई है। हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं ये कुआं नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कुआं है। मैं आपको यहाँ से ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। को बताना चाहते हैं कि ये कुआं है। ये जो किले के अंदर जो सैनिक हुआ करते थे उनको खाने पीने के लिए, वो पीने के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए कुआं खुदवाया गया था। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैं कुएं के ऊपर जस्ट खड़ा हूँ और ये कुएं के हम अभी इस समय बीचों बीच पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर नीचे पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर पानी आपको 40 या 60 फुट पे अब आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली में 120 फुट पे ज़्यादा गहरा पानी यहाँ पर है। पहले ये ज़्यादा गहरा नहीं था, अब ये हो सकता है ये बारिश का पानी है या फिर इतने ऊपर ही पानी, ऐसा तो नहीं है क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं वो अपनी बोर वगैरह जो कराते हैं तो 120 फुट से ज़्यादा गहरे पे उनको पानी मिलता है, लेकिन इस कुएं में आपको 60 फुट पे ही आपको पानी मिल जाएगा। ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे आप दिखाएं ज़रा ऊपर से, ये कुएं के हम बीचों बीच में खड़े हैं अभी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कुएं के अंदर में, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर कबूतर वगैरह जो है इसके अंदर जाते हैं पानी पीने के लिए। यहाँ पर आप इसकी डिज़ाइन को आप देख सकते हैं, डिज़ाइन में कारीगरी जो की गई है। यहाँ पर पट्टियों को आप देखेंगे तो पट्टियों को एक बराबर नीचे डिज़ाइन भी लगी है और इसका लुक भी काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस वाले रूम में आपको सिर्फ यहाँ पर डिज़ाइन दिखाई गई है और यहाँ पर मानचित्र ही सिर्फ आपको दर्शाए गए हैं। और इसके हम आपको थोड़ा सा बाहर दिखाऊंगा। अब ये जो आपको चित्र नज़र आ रहे हैं, ये खुदाई के दौरान जो मिले थे उन्हीं को यहाँ पर निकाल के सिर्फ रखा गया है। ये खुदाई के दौरान जो भी आपको इसमें मिले थे सारे चित्र यहाँ पर रखे गए हैं। ये एक प्रकार का ये म्यूज़ियम रूम बना दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये पत्थर जो मिले थे ये चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया। इसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। हुमायूं जो मुग़ल साम्राज्य का दूसरा शासक था और ये मुग़ल साम्राज्य शासक के पहले बाबर का सबसे बड़ा बेटा भी था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। 30 दिसंबर 1530 में अपनी मृत्यु से पहले बाबर ने हुमायूं का राज्याभिषेक कर दिया था। करने के बाद उनको सिंहासन पर बैठाया गया। कुछ इतिहासकार का मानना है कि हुमायूं सबसे बदकिस्मत बादशाह था। हुमायूं का मतलब खुद किस्मत होता है, लेकिन असल में वो सभी जगह ठोकर खाता रहा है। हुमायूं ने अपने जीवन काल में पहली लड़ाई जो 1531 कलिंजर पर की थी, लेकिन कलिंजर के राजा प्रताप रुद्र देव को हराने के बजाय उनसे पैसे लेकर छोड़ दिया गया और अफ़गान के सरदार मोहम्मद लोदी से लड़ने के लिए बिहार की ओर चल पड़ा था। 1532 में हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को उत्तर प्रदेश के दोहरिया नामक जगह पर युद्ध में हरा दिया था। चौसा की लड़ाई भी इन्होंने लड़ी थी जो 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई जो हुमायूं शेर शाह सूरी के साथ युद्ध में हार गए थे और मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। इस तरह मुग़ल साम्राज्य 1539 और 1555 तक गायब हो गया था पूरी तरीके से। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद भारत में सूर्यवंश की स्थापना की थी। शेर शाह सूरी ने जब सूर्यवंश को धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता देखा गया, तब हुमायूं ने इसका फ़ायदा उठाते हुए 22 जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में सूर्यवंश के छठे राजा सुल्तान सिकंदर सूर्य को हुमायूं की तरफ से आए बैरम खान को भी हरा दिया था और अगले दिन हुमायूं फिर एक बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। इस तरीके से भारत में मुग़ल साम्राज्य की वापसी हुई थी। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 17 जनवरी 1956 के दिन पनाह पुराने किले के स्थित शेर मंडल में एक पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में उस पुस्तकालय में दिया गया है। पनाह किले का निर्माण 1535 ईस्वी में हुआ था, जिसको शेर शाह सूरी ने 1540 में तहस नहस करके पुराने किले का निर्माण कराया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं के बेटे ने अकबर ने सिंहासन को दोबारा संभाला था, जो आगे चलकर हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। इसका जिक्र आयन ए अकबरी नामक पुस्तक में मिलता है। मकबरे के तल्ले पर 64 कमरे हैं और 4 कमरों दूसरे तल्ले पर हैं और सभी कमरों के बीच में ना किसी कब्र दफन है, बाकी कब्र मकबरे के समीप बगीचे में स्थित हैं। शुरू में हुमायूं और मकबरे के पीछे यमुना नदी बहा करती थी, जिसका पानी पूरे मकबरे को ठंडा रखता था। आज के दिन यमुना नदी मकबरे से 5 किलोमीटर दूर जाकर बहने लगी है। हुमायूं के मकबरे की अगर हम ख़ास बात बताएं तो हुमायूं के मकबरा दुख भरी ज़िंदगी बयां करती है। हुमायूं के मौत के 15 साल बाद इस मकबरे को बनाया गया था। पहले हुमायूं का पार्थिव शरीर पूरे भारत में यहाँ वहाँ भटकता रहा। हुमायूं के परिजनों की 150 से ज़्यादा लाशें यहाँ पर दफन है। हुमायूं के मकबरे का डिज़ाइन किसने बनवाया था? इस मकबरे का डिज़ाइन समकालीन इतिहासकार
अब्द अल कंदार बंदा ने बनवाया था, जिसको बनाने का काम फ़ारसी आर्किटेक्ट्स मीरक मिर्ज़ा गियाथ ने किया था। इस तरीके से दोस्तों हुमायूं के मकबरे का इतिहास रहा है। आगे हम आपको किसी और एक नई जगह के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।